कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राधे ताली बजाओ। ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना करके हृदय में है प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में है प्रेम मंदिर, उन्हें झूला वहीं पर झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। होली बाल कृष्ण। परीक्षित राधा किसी गोपी ने केवल आंसू डालने के अलावा कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन दाऊजी कहने लगे लाला मोकू ऐसा लगे कि काका श्री के मन में कुछ भ्रम है वो। हाँ क्रू जी सोचने लगे कि मान लो ये भगवान नहीं हुआ, बालक हुए, कंस ने मार दे तो बाल हत्या का पाप मुझे ही। जमुना के किनारे आए और बोले काका जी कछु खावे को मिलेगो का, भूख लग रही है। ले कह गए अभी निकल ना पाए और कचौड़ी मांग रहे हो। अक्रूर जी ने कहा व्यवस्था करता। परीक्षित तो जैसे ही अक्रूर जी ने जमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश लिया और डुबकी लगाते ही वो तो शेष के ऊपर लेटा हुआ दिखाई दे। एक साथ हड़बड़ा करके उठे तो देखा कि रथ में दोनों भैया बैठे। बोले ये क्या हुआ? डुबकी मारी तो फिर वही नतोष में हम ताम खल हे तुम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात शभो में गुम सर्वतस प्रतुआ तय तिष्ठ दशांगुलम पुरख वेद गुम सर्वम जदभूतम जच भापि अम्मा उतामृतम त्वस्य यसानो जदन्नेनातिरोहति। परीक्षित 11 मंत्रों से अक्रूर जी ने स्तुति की और जमुना के किनारे से जैसे मथुरा में ले पहुंचे, अब सखा कहने लगे कि कन्हैया जब तो को ऐसे ही आम लो यार
तो पहले कह दे तो हम तो नई नई बगलबंदी सिलवा लेते। भगवान ने कहा कि सब भार तुम्हारा मेरे ऊपर ही है, करता हूं व्यवस्था। जमुना के किनारे रजक नाम का धोबी वस्त्र धो रहा जाके कहा, मामा जी राम राम। बोले खबरदार जो हाथ लगाया होता। ग्वाला गाय चराने वाले राजसी वस्त्र पहनोगे। मृदुमंगल बोलो, अरे कन्हैया बात सुन, जा दिखाइयो पूतना वाले हाथ। बोले कैसे? कन्हैया ने एक फुलटॉस दिया और एक ही रैपटे में प्राण पखेरु उड़ गए। और सुनो भीड़ में भब्बर पड़े, भैया पूतना मारे बार आएगो, पूतना मारे बार आएगो। वस्त्र ले लिए, दर्जी ने काट छाट के फिट किया। तब तक सुदामा नाम का माली है, माला बना रहा है कि मेरे दरबार से प्रभु जाएंगे तो माला पहना। तुम एक लिए अपने लिए ताली बजाओ। मुझे ऐसा दिख रहा है तुम में से कोई गरीब तो है ही नहीं, परंतु फूल माला तो बहुत बड़ी बात। तुमने कभी लाए के गद्दी पर तुलसी के 2 पत्ता ना दे। एक बार मेघा के लिए बजाओ ताली। ये फल भी लावे, माला लावे, बढ़िया बढ़िया ही 100 रुपया दे। हाँ, पंचिन के जल पियत दे, घटे न सरता नीर। और दान दिए धन ना घटे जो सहाय। अब लास्ट में जब ब्रजरस का आएंगी और कथा सुनाई तो ध्यान रखना, कन्यादान में 1100 से नीचे काई को लिफाफा न करे, नहीं बदनामी करेंगी जाके दूसरी कथा में। बता रहा हूं पक्की बात, तुम मेरे हो इसलिए बता रहा हूं। अपनों तो सब देखे, मैं देखूं तुम ना ही गीत है दृष्टि अपार। कितने मनते कथा सुनवे आओ आप। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। माला पहनाई और सुना वही कुब्जा शैलेंद्री चंदन लेकर के आई। मामी जी राम राम। आज तक उसने पूछा कि आपका परिचय? बोले वैसे मुझे शैलेंद्री कहते हैं, मेरा घिसा हुआ चंदन भोजराज को अच्छा लगता है, पर आज तक किसी ने मेरे से राम नाम नहीं, सब कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं। चंदन लगाया। परीक्षित तो जहां बाबा नंद ठहरे से वहां से कहा कि बाबा दाऊ न्यू कह रहे हम अपनी मम्मी के गांव में देखे हमें लखन हृदय लाल सा विशेष। लखन हृदय लाल सा विशेष। जाहे जनकपुर हम नानी के गांव में देखे हमें। बोले देखता पर का गाड़ी मंदिर दियो। हाँ ब्रिज की गाड़ी बहुत बुरी, अब यहाँ नहीं दूंगा मैं, मंदिर पे आ जाए तब बताऊंगा गाड़ी कैसी हो। परीक्षित सानंद आनंद गए, लेकिन भोजराज कंस ने दरवाजे पर कुबलिया पीट रखी। मामा जा हटाइयो, अपनी मैया के गांव के सब नाना और मामा ही हो मैं। अरे अच्छा नहीं हटेगा? बोले नहीं हटेगा कि हाँ। दाऊ बोले कन्हैया ये कहने कहा। इधर दाऊ ने सूंड को पकड़ा, बलदाऊ ने पीछे से खींचा, भागे तो प्राण परेड़ू निकाल दिए। और सुनो, एक एक दांत उखाड़ करके अपने कंधे पर धर लिया। रंगशाला में गए थे मुष्टिक चारूढ़, एक थे एक धुरंधर पहलवान। बोले आइए साहब, हाथ मिलाया। बोले मामा जी हम पर लड़बो ना, अब हम तो खेल बोई कूद पे जाने। बोले अच्छा। बकासुर, धैनकासुर, अघासुर, पूतना, केसी, तृणावर्त किन्ने मारे, वो तो मरे मराए गए, हमने तो उठाए उठाए के जमुना में फेंके। परीक्षित जैसे ही कंस ने देखा और ये भाव हुआ कि मैं यहां से उठ करके भाग जाऊं,
लेकिन मन ने तो कहा पर जा नहीं पाया। अब कहने लगा कि पकड़ लो इनको, मारो काटो और देवी पर बलि चढ़ा दो। भगवान मुकुंद माधव ने एक क्षण नहीं लगाई और सीधे सिंहासन पर गए और जा करके कहा कि मामा देख ले, मैं वही माता देवकी की 8वीं संतान हूं और तुझे मारूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख ले, मैं वही माता देवकी की 8वीं संतान हूं। परीक्षित केस सीधे पकड़े। भोजराय ने कहा कि मेरे केसों को छोड़ दे, बहुत लग रहे हैं। मुकुंद माधव कहने लगे कि आज से 30 वर्ष पहले तेने मेरी मैया के केस पकड़े, तब क्या उसके नहीं लगा कि मणिमाल गिरी भूपाल गिरा, कि मणिमाल गिरी भूपाल गिरा, एक ही बार की ठोकर में। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर पेच पड़े प्रभु के कर में। मणिमाल गिरी भूपाल गिरा, एक ही बार की ठोकर में। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले कंस के मरैया की, दाऊ जी के भैया की, कृष्ण कन्हैया की। परीक्षित ताला खोल करके नाना बुलाए, स्नान आदि करा करके सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान को शिक्षा भी दिलाई गई। परीक्षित तो लेकिन शिक्षा से लौट ही रहे थे कि भगवान परशुराम ने मुरली छीन ली और कहा माखन खूब खा लिया, रास खूब रचा लिया, पर अब बंसी की जरूरत नहीं है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की। धर्मे रक्षते रक्षति, आप यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा चाहिए। सुदर्शन चक्र दे दिया। इसी बीच में मथुरा मंडल पर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने पराजित किया। लेकिन 18वीं बार यवनों के राजा कालयवन को लेकर के फिर आक्रमण किया। भगवान ने आज युद्ध नहीं किया। नहीं, दाऊ जी से कहा कि आप केवल इसको घुमाते रहो, आज युद्ध करना नहीं। बोल रणछोड़ भगवान की। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे भैया कालयवन भैया। और वही सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी शयन कर रहे थे। जाकर के अपना पीतम्बर डाल दिया, कन्हैया भीतर घुस गया। और सुनो, जैसे ही कालयवन अंदर घुसा, उसने देखा भी नहीं, लात दी छाती में मुचकुंद के। और जैसे यहाँ खोली तो कालयवन जल करके राख। मुकुंद माधव शान से निकले और परिचय किया। बोले मुझे वैसे वासुदेव कहते हैं, वासुदेव प्यार में सब कृष्ण कह देते हैं। बोले आप? बोले साहब हम तो ऐसे ऐसे राजा मुचकुंद हैं। तो पेड़ों की आयु कम हो गई, लंबाई कम है, स्त्री और पुरुष छोटे छोटे होने लगे। तब राजा ने कहा कि क्या वासुदेव कलयुग आ चुका है? बोले बिल्कुल तैयार है कलयुग। परीक्षित आज युद्ध नहीं किया। और सुनो, विश्वकर्मा को भेज करके समुद्र के अंदर द्वारका का निर्माण करा दिया। बोल द्वारकाधीश की। और सुना परीक्षित, एक चोटी पर ऊंची पे चढ़ करके छलांग लगा दी और जा करके मथुरा मंडल के जितने भी ब्रजवासी सखा संबंधी रिश्तेदार थे, सबको रात ही रात में द्वारका नगरी में सानंद आनंद शिफ्ट कर दिया। सबको अपना अपना कमरा दे दिया। सानंद और आनंद रहने लगे। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। सुनो, आगे पृष्ठ की कथा
ब्रज रसिका राजकुमारी भारद्वाज के मुखारबिंद से सुनाएंगे 2 मिनट प्रभु का नाम और फिर कथा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो सभी ताली बजाओ। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे। जो बोले बाल कृष्ण लाल की। एक प्रार्थना है आपसे, आहा अपना मरना जीवो सबे दिखे। कल आप इतने जीवों को खींच खींच करके लाओ कि बाबा सिद्ध बाबा के यहाँ तक भीड़ रहनी चाहिए। शाम को चकाचक भीड़ हो जाए। सबको मैं 100-100 रुपया रिश्वत के दूंगा, 2-2 केला। हाँ जय जय श्री राधे। क्योंकि कल सायंकालीन कथा के व्यास हम होंगे, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान रखियो। जय जय श्री राधे।